तो सबका वेलकम बैक है मेरे चैनल में। जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा चालू किया था, फर्स्ट वीडियो चालू किया था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट में स्टेप कैसे रखा जाए। मार्केट में स्टेप रखना मतलब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मार्केट में स्टेप रखने के लिए, क्या क्या चाहिए आपको, और ट्रेडिंग करना है तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ता है पहले, फिर अब उसमें उसके अंदर क्या करना पड़ता है। स्टेप डालने के बाद जो आपका जो पूरा वो जर्नी होगा वो कैसे होने वाला है, उसका मैं थोड़ा सा आपको लाइट हिंट दूंगा। तो आज की वीडियो में हम पहले तो जानेंगे कि आपको ट्रेडिंग चालू कैसे करनी है। तो फर्स्टली आपको एक सिंपल एंड इजी टू यूज़, मतलब जो आपको ठीक लगे वैसा एक ब्रोकर ढूंढना है। ब्रोकर मतलब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ब्रोकर मतलब जो मिडिल पर्सन होता है, मिडिल पर्सन जो आपको ट्रेड लेने में और एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो ब्रोकर मतलब क्या, एक ऐप रहता है जिस पे आप ट्रेड करते हो, जिस पे आप बाय और सेल करते हो, उसे बोलते हैं ब्रोकर। वो आपको बहुत प्रॉपर चाहिए, कोई फेक होना नहीं चाहिए, आपको एक लीगल ब्रोकर चाहिए और वो आपको लाइफ टाइम के लिए साथ होना चाहिए, ऐसा कोई ब्रोकर ढूंढना है। और ब्रोकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कितना लेवरेज दे रहा है, कितना आपको ईजी कर रहा है यूज़ करना उसको, वो ब्रोकर पे बहुत डिपेंड करता है। तो आपको आपके स्टाइल से या आपके जो भी स्टाइल से आप ट्रेडिंग करोगे या कुछ कुछ भी करोगे, उस पर स्टॉक्स लेना या कुछ भी लेना, वो आपको प्रॉपर होना चाहिए उस पर, नहीं तो फिर वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या, जो आपने जो स्टडी की मार्केट्स की, जो इतने पिछले बैक टेस्टिंग करके आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। स्ट्रैटेजी मतलब जो मार्केट में जो मूव आने वाला है, वो मूव के आने के पहले जो इंडिकेटर्स होते हैं, समझो इंडिकेटर्स वो है। फिर उसके बाद जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब हिट होगा, जब रीटेस्ट होगा, जो ये जो आपको ये वर्ड्स हार्ड लग रहे होंगे, बट मैं आपको अगले वीडियो में या जब भी आगे वीडियो आएंगे उसमें क्लियरिफाई कर दूंगा कि ये मैं क्या क्या वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ। उसको धीरे धीरे करके अब हम क्लियरिफाई करेंगे, बट अभी के लिए आप बस सुन लो कि उसमें आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो ब्रेकआउट आएगा, जो अभी ब्रेकआउट आएगा, जो मार्केट में वॉल्यूम या मूव आने वाला है, वो आप पहले प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। प्रेडिक्शन इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दैट, बट जो आपकी जो स्टडीज़ है, जो मार्केट पे स्टडीज़ है कि ऐसा मूव ऐसे टाइम पे आता है, अगर ऐसा बिहेवियर कर रहा है मार्केट तो फिर ऐसे टाइम पे ऐसा मूव आ सकता है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं? स्ट्रेटजी आप मार्केट पे बैठते हो, चार्ट्स पे बैठते हो, चार्ट्स पे एनालाइज करते हो कि मार्केट ने इतना इस टाइम पे इस मूव दिया, इस टाइमिंग पे ये मूव दिया, इस सेशन में ये मूव दिया, कब ब्रेकआउट हुआ, कब एक्शन हुई, तभी मार्केट ने डंप किया या ब्लो किया। तो ये पूरा देखने के बाद आप एक खुद की एक स्ट्रेटजी बनाते हो। स्ट्रेटजी बनाने के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग मतलब क्या, जो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है वो मार्केट में काम करती है कि नहीं, हर बार काम करती है कि नहीं, वो देखने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। बैक टेस्टिंग मतलब पिछले चार्ट्स पे जाके आपको चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है कि ये मूव आ रहा है कि नहीं। पिछले चार्ट्स पे जो भी मूव आए, इतने जो पूरा मार्केट जब से चालू हुआ है नहीं, बट जितना आप कर सकते हो उतना मंथ्स के बैक मंथ्स में जाके किधर मूव आता है कि नहीं। मेरा जो स्ट्रेटजी है, जहाँ मैं मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हर बार मतलब एटलीस्ट 50% के आगे ही आपका जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करना चाहिए। उसके नीचे है मतलब वो एक स्ट्रेटजी फेल स्ट्रेटजी है, वो बार बार मूव नहीं आता, वो बहुत रेयर मूव होगा। जो बार बार मूव आता है, जो आपको स्टडी करना पड़ता है, मार्केट के चार्ट्स पे बैठ के आपको बैक टेस्ट करना पड़ता है कि मूव आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो स्ट्रेटजी चेंज करने को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैक टेस्टिंग। जब भी आप न्यू स्ट्रेटजी बनाओगे उसको बैक टेस्ट करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और उसको बार बार रिपीट करते हुए चार्ट्स पे देखना और सब क्लेरिफाई करना कि मूव आने वाला है या आके ही रहेगा, ये आपको स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है फाइनल स्टेज।
फाइनल स्टेज मतलब क्या, फिर आपका जब स्ट्रैटेजी बन जाएगा, आप बैक टेस्टिंग कर लोगे, आपका फुल्ली रेडी हो, आप प्रिपेयर्ड हो आप खुद के लिए, तो आपको जो ब्रोकर है वो जो पसंद आया है, उस ब्रोकर पे आपको एक डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट मतलब जिस पे रियल मनी नहीं होती, पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं उसे, उस पे रियल मनी नहीं होती, उस पे आप पेपर ट्रेडिंग मतलब जो नकली करेंसी होती है, नकली पैसे होते हैं, उससे ट्रेड करते हो। उससे ट्रेड करने के कारण आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के कारण आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि अब मैं कर लूँगा, अब मैं कर लूँगा। अगर आप डायरेक्ट मार्केट में अब स्टेप रखोगे रियल मनी के साथ, तो आपका लॉस होना पक्का है। तो इसलिए आप पहले डेमो अकाउंट क्रिएट करना है और उस पे ट्रेड करते जाना है। फिर उस पे एक्सपर्ट होने के बाद आपको अगला स्टेप डालना है। तो अगले स्टेप के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, किधर आप एक्सपर्ट हो गए हो, आपको जानना है कि आप डेमो ट्रेडिंग में एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, फिर उसके बाद ही आपको आगे स्टेप डालना है। तो फिर ये सब मैं आपको डिटेल में अगली वीडियोस में कवर करूँगा ज़रूर। अगर आपको ये थोड़ा भी नॉलेजेबल लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको जर्नी में शामिल होना है तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अभी मैंने लास्ट वीडियो थोड़े दिन मतलब या 2 दिन पहले ही डाली थी, आज मेरी दूसरी वीडियो है। तो थोड़ा अगर कैमरा के सामने थोड़े वर्ड्स की मिस्टेक हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं खुद को प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। मैं वर्क भी कर रहा हूँ उस पर। अभी ये वीडियो होने के बाद आपको जल्दी वो वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको सब मार्केट्स में क्या करना पड़ता है, फिर उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं या फिर चार्ट पैटर्न हो गया, और बहुत कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो सब लिक्विडिटी एंड ऑल सब सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इधर तक देखा होगा तो प्लीज़ देखिए, अगर सपोर्ट हो रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।